बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास बस एक ही सहारा था, एक दुबली पतली गाय जिसका नाम था गौरी। गौरी ही उनके लिए दूध देती थी जिससे उनका गुजारा चलता था। लेकिन एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और गौरी ने भी दूध देना बंद कर दिया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एक दिन मोहन की माँ ने भारी मन से कहा, बेटा, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तुम्हें गौरी को बाजार में बेच आना होगा। मोहन उदास मन से गाय को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मिला। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब चमक थी। बूढ़े ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटे? मोहन ने कहा, मैं अपनी गाय बेचने जा रहा हूँ ताकि घर में खाना ला सकूँ। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मुझे 5 जादुई बीन्स के बदले ये गाय दे दोगे? इसमें अद्भुत शक्तियाँ हैं। मोहन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन बूढ़े की बातों में आकर उसने गाय के बदले 5 बीन्स ले ली। जब वह घर पहुंचा और माँ को सब बताया तो माँ बहुत गुस्सा हुई। तुमने हमारी आखिरी उम्मीद भी उस बीन्स के लिए दे दी। कहते हुए उसने गुस्से में वे बीन्स खिड़की से बाहर फेंक दिए। मोहन भूखे पेट सो गया। सुबह जब मोहन जागा तो उसने देखा कि जहाँ बीन्स गिरी थी वहाँ से एक विशाल हरी बेल उग आई थी जो बादलों को चीरती हुई आसमान तक जा रही थी। मोहन की जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय किया कि वह बेल पर चढ़कर देखेगा कि ऊपर क्या है। वह चढ़ता गया। घंटों बाद वह बादलों के ऊपर पहुंचा। वहां उसे एक विशाल महल दिखाई दिया। महल के अंदर एक विशालकाय राक्षस रहता था। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। ही ही शू फू, मुझे इंसान की गंध आ रही है। मोहन डर गया, लेकिन वह एक बड़े बर्तन के पीछे छिप गया। राक्षस की पत्नी ने मोहन को देख लिया, लेकिन वह दयालु थी। उसने मोहन को रोटी दी और छिपा दिया। कुछ देर बाद राक्षस सो गया। उसके पास सोने के सिक्कों से भरा एक थैला था। मोहन चुपके से वह थैला उठाकर बेल के रास्ते नीचे उतर आया। घर आकर उसने अपनी माँ को सब बताया। अब उनके पास खाने पीने के लिए पैसे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद पैसे खत्म हो गए। मोहन फिर से बेल पर चढ़ा। इस बार उसने देखा कि राक्षस के पास एक जादुई मुर्गी है जो रोज एक सोने का अंडा देती है। राक्षस फिर से सो गया और मोहन मुर्गी को लेकर नीचे भाग आया। अब उनकी गरीबी और कम हो गई। तीसरी बार मोहन ऊपर गया। इस बार उसने एक जादुई वीणा देखी जो अपने आप मधुर संगीत बजाती थी। मोहन उसे उठाकर भागने लगा, लेकिन वीणा चिल्ला उठी, मालिक मालिक। राक्षस जाग गया और मोहन के पीछे दौड़ा। मोहन तेजी से बेल पर उतरने लगा। राक्षस भी पीछे पीछे आ रहा था। नीचे पहुंचते ही मोहन ने कुल्हाड़ी से बेल को काट दिया। बेल गिर गई और राक्षस भी नीचे गिरकर खत्म हो गया। अब मोहन और उसकी माँ सुरक्षित थे। उनके पास सोने देने वाली मुर्गी थी और जादुई वीणा थी। वे समझदारी से जीने लगे और कभी लालच नहीं किया। मोहन ने सीखा कि साहस और बुद्धिमानी से मुश्किलों को हराया जा सकता है और वे दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। सीख: लालच बुरा होता है, साहस और समझदारी से जीवन की कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं।